मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम की तरफ से 26/11 के हमले के बाद कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए गए। उनका जो बयान आया उसने उस वक्त की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पी चिदम्बरम ने बताया कि कैसे उस वक्त की सरकार थी, 26/11 का हमला हुआ, वो मन से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस पर चर्चा की, लेकिन विदेशी दबाव के चलते, अमेरिकी दबाव के चलते सैन्य कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं खड़ी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वही विपक्ष है जिसने सरकार पर सवाल उठाए, जिसमें अमेरिका का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी भी कह दिया। लेकिन अब यूपीए सरकार के दौरान 26/11 के हमले को लेकर सैन्य कार्रवाई न करना, वो भी अमेरिकी दबाव में, यूपीए सरकार के सामने कई सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करता है उस सरकार की नीति को लेकर, सवाल खड़े करता है उस सरकार की नीयत को लेकर। 26/11 का हमला कौन भूल सकता है? 175 लोगों की जान गई। कैसे पूरी की पूरी मुंबई 60 घंटे तक बंधक बनी रही। कसाब को पकड़ा गया और फिर उसके बाद कसाब की फांसी में एक लंबा वक्त। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उस वक्त वो गृह मंत्री थे। आपको याद होगा शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था और 26/11 हमले के ठीक 4 दिन बाद पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया गया था। पी चिदम्बरम ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि 2008 का जब मुंबई हमला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण था। उन्होंने कहा कि मेरे काम संभालने के 2 दिन बाद कोंडोलीजा राइस मुझसे और तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि कृपया रिएक्ट ना करें। मैंने कहा ये एक ऐसा निर्णय है जो सरकार लेगी, लेकिन मेरे मन में बदले की कार्रवाई का विचार आया। चिदम्बरम ने कहा कि पूरी दुनिया उस वक्त हमें रोकने में लगी हुई थी। हमसे कहा गया कि कोई एक्शन ना ले, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बगैर मैं ये मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन आया। बीजेपी ने कहा कि उस वक्त देश को गलत तरीके से संभाला गया। टू लिटिल टू लेट, बीजेपी का ये जवाब। अब जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस पर उठते हुए सवाल, यूपीए सरकार पर उठते हुए सवाल, पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद ऐसे ऐतिहासिक भूल की तरफ इशारा करते हैं जो उस वक्त के शासनकाल में हुई, जो 26/11 के जख्मों को कभी भी भरने नहीं देगा। क्या सरकार सैन्य कार्रवाई कर सकती थी? क्या सरकार पाकिस्तान को उस वक्त जवाब दे सकती थी? क्या सरकार उस वक्त फैसले लेते हुए आज पाकिस्तान के आतंक के रुख को बदल सकती थी? और क्या उस वक्त की सरकार फैसले लेते हुए भारत को सुरक्षित आतंक के खिलाफ बना सकती?